वेलकम टू माय चैनल जेएसएस टीच ऑल मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज क्लास 7 का जो मैथ है ये आप लोगों का चालू हो चुका है। देखिए क्लास 7 में पहले जो हमने अभ्यास चुना हुआ है रचनाएं देखिए जो स्टूडेंट होते हैं इन लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है, रचनाएं में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने पहले ये निश्चित किया कि पहले हम रचना ही पढ़ाएंगे। क्या पहले हम रचना पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम ही आगे सॉल्व करेंगे। क्योंकि लगभग आप लोगों का जो क्लास होगा, कहीं भी पढ़ते हो कहीं भी हो, तो लगभग आप लोगों का रचना अभ्यास एक्सरसाइज चल ही रहा होगा। तो हमने ये या फिर आने वाला होगा तो हम ये रचना पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद फिर आप लोगों को 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ऐसे मिलेगा। तो देखिए आप लोगों का आज से क्लास 7 का आप लोगों का चालू हो चुका है। अब आज से रोज़ आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा 4 और 5 बजे के बीच, 6 बजे के बीच आप लोगों को वीडियो रोज़ मिल जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए इस लेसन का नाम है रचनाएँ। इस लेसन का नाम है रचनाएँ। देखिए रचनाएँ मतलब होता है कि हम जो फिगर बनाएंगे उसको हम लोग रचना कर देंगे। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में होता है जो क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा नंबर इस रचना में मिलता है। नंबर 12 या 14 नंबर कुछ आप लोगों को मिलता है, 12-14 नंबर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा रचना में मिलता है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं करना रहता है एग्ज़ाम में, खाली बना के उसका हम लोग जैसे बनाएंगे वैसे ही हम लोग रचना लिख देंगे। आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए रचनाएं में जानने से पहले आप लोग पहले निर्मेय जानेंगे। क्या जानेंगे? यहाँ हमने लिखा निर्मेय 1, मतलब देखिए निर्मेय है। लेकिन निर्मेय 1 इसलिए लिखा क्योंकि आज 4A से हमारा शुरू है। तो निर्मेय 1 देखिए आप लोगों का चालू। लेकिन निर्मेय आप लोग पहले कुछ जानेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज है। निर्मेय मतलब आप लोग समझ लीजिए इंट्रोडक्शन। जैसे हम क्लास 8 का पढ़ाएं उसमें पहले हम इंट्रोडक्शन बताते हैं, उसके बारे में जो एक्सरसाइज में है उससे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं कि जो एक्सरसाइज हो आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो ऐसे ही हम पहले जो निर्मेय में क्वेश्चन रहता वही हमारा एक्सरसाइज में भी रहता है। बुक के पीछे आप लोगों को पहले दिया होगा निर्मेय, उसके बाद ही एक्सरसाइज दिया होगा। निर्मेय 1, निर्मेय 2, निर्मेय 3 करके आप लोगों को दिया होगा। तो निर्मेय 1 है, देखिए क्या कहा, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। क्या कहा है? दिए हुए रेखाखंड को पहले हम लोग एक मतलब निर्मेय समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को समझेंगे। देखिए दिए हुए रेखाखंड को क्या करना? समद्विभाजित करना। देखिए इसके लिए आप लोगों को पहले पटरी प्रकार और मतलब आप लोगों का पूरा होना चाहिए, स्केल के साथ पूरा कंपास के साथ होना चाहिए आप लोगों का। तो देखिए इससे पहले हम लोग ये करेंगे, इसकी आप लोगों की ज़रूरत होगी। जब ये होगा उसके बाद एक स्केल होगा, ये आप लोगों को सख्त ज़रूरत है इसकी। तो हम लोग पहले इसको देखिए, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें नंबर 1 पहले हम करते हैं। इसमें देखिए ऐसे, देखिए ये जो हमारा, देखिए ये नोक जो होता है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोक होता है और मतलब जो ये होता है इसका और इसका, ये दोनों जो होना चाहिए सलाका का, ये दोनों क्या होना चाहिए? हमारा बराबर होना चाहिए। जब ये हमारा दोनों बराबर होगा तभी हमारा बनेगा, नहीं तो इधर उधर बन जाएगा। तो ये दोनों हमारा बराबर होना चाहिए, ये दोनों हमारा बराबर हो जाना चाहिए। देखिए ये दोनों जब हमारा बराबर होगा तभी हमारा होगा। देखिए तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या दिए हुए रेखाखंड को देखिए समद्विभाजित मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। मतलब किसी रेखा को हम लोग अगर 2 बराबर भागों में विभाजित कर दें, बांट दें, तो वही हमारा होता है। किसी भी रेखा को का समद्विभाजित, देखिए सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है 2, भाजित मतलब बांटना, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, मतलब बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित करना। देखिए हम लोग पहले एक ऐसे रेखा खींचेंगे। देखिए एक हम लोग ऐसे पहले रेखा खींचेंगे।
देखिए किसी भी सेंटीमीटर यहाँ दिया अगर कहेगा 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का, तो हम लोग 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो देखिए हमने पहले खींच लिया, किसी भी माप का खींच सकते हैं आप लोग, उससे कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए क्या किया हमारा, का दिए हुए रेखाखंड, मतलब कोई दिया हुआ रेखाखंड है उसको मतलब समद्विभाजित करो, मतलब 2 बराबर भागों में बांटिए, 2 बराबर भागों में बांटिए। मतलब अगर 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। देख लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का, ये देखिए। अब इसको ऐसे में बांटना कि 3 सेंटीमीटर इधर हो जाए और 3 सेंटीमीटर उधर हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो देखिए हम जो ये होता है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो होता है ये, इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। इस कोने पर मान लीजिए इसको हम लोग कुछ मान लेंगे ए और बी। मान लिया हमने, इसको मान लिया ए और बी, इसको हमने मान लिया ए और बी मान लिया। देखिए ए और बी हमने मान लिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यही जो कोण होता है एक बार ए पे रखेंगे। क्या करेंगे, जो यहाँ से देखिए हमारा जो ये होता है, इसका ये होता है जो, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पर जो इसका ये कोना होता है, ये देखिए इसको ए पर रखेंगे। और क्या करेंगे, देखिए इससे आधे से अधिक दूरी लेंगे। क्या करेंगे, देखिए आधे मतलब इससे आधे से अधिक दूरी, देखिए आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, और उसी से एक चाप हम लोग लगाएंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। उसके बाद जब ए से हमने ऊपर नीचे लगा लिया तो बी से भी लगा लेंगे। देखिए ऐसे लगा लेंगे, उसके बाद फिर ऐसे लगा लेंगे। देखिए एक बार ए से हमने लगाया और एक बार बी से लगाया, हो गया हमारा, बन गया। अब क्या करेंगे, यही स्केल की सहायता से एकदम बीच हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। देखिए यही हमने 2 बराबर भाग, अगर 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर हो गया, मतलब हमारा सही है। देखते हैं हम लोग, देखिए एकदम क्लियर आ रहा, देखिए एकदम पूरा देख सकते हैं आप लोग। 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर, मतलब यही कहा था हमारा 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए, अर्थात 2 बराबर भागों में समद्विभाजित कीजिए। 2 बराबर भागों में क्या कीजिए, समद्विभाजित, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटिए। यही कहा था। 2 बराबर भागों में हमने क्या किया, बांट दिया। अब देखिए पहले हमने एक रेखा खींचा, ए पर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, और बी से एक बार उसी से हमने काट दिया, एक तरफ इससे काट दिया, तो हमने एक सीधा रेखा, यही हमने 3-3 सेंटीमीटर का बराबर में बांट लिया। तो अब ये जो हमारा एक्सरसाइज है रचनाएं में हम लोग इसका रचना करेंगे, यही करते हैं, बना के रचना लिखते हैं। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पर जो है ज्ञात है। क्या लिखेंगे, ज्ञात है। देखिए यहाँ आप लोगों से इससे लिख रहे हैं कि आप लोगों को मतलब दिखे कि ज्ञात है में लिखेंगे। देखिए ज्ञात है में लिखेंगे एक रेखा का, देखिए ए बी नहीं दिया था लेकिन आप लोग उससे मान सकते। ज्ञात है मतलब हम लोगों को क्या ज्ञात है, क्या अपने तरफ से बनाना। एक रेखाखंड ए बी, यहाँ लिखेंगे एक रेखाखंड, रेखाखंड एक ये रेखाखंड है, एक रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड है क्या, ए बी, एक रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड ए बी। हमने क्या खींचा, ज्ञात है में लिखेंगे एक रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड ए बी हमने क्या किया, खींच लिया। अब देखिए इसके बाद ज्ञात है के बाद हम लिखते हैं रचना करनी है। देखिए बहुत लोग होते हैं ऐसे, मतलब देखिए ज्ञात है उसके बाद लिखेंगे हम लोग रचना करनी है। देखिए आप लोग ये नहीं लिखेंगे कि डायरेक्ट रचना लिख देंगे, रचना डायरेक्ट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। रचना के चरण, देखिए रचना करनी है लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं, यहाँ देखेंगे आप लोग रचना करनी है, रचना, यहाँ आप लोग देखेंगे रचना करनी है। ये गलत हो गया, हमने इसी लागे रचना के चरण लिख दिया, अर्थात हमें क्या करना, रचना करनी है हमें, रचना करनी में हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए मतलब क्या हमें रचना करनी है, रचना करनी है, तो रचना करनी है में हम लोग लिख लेंगे, कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, रेखाखंड ए बी का समद्विभाजित
देख सकते हैं आप लोग, रेखाखंड AB का समद्विभाजक हमने ज्ञात हमें क्या लिखा, एक रेखाखंड AB और रचना करनी है क्या लिखा, मतलब रेखाखंड AB का क्या करना हमें, समद्विभाजक। यही ज्ञात है हमें, जो हमने मान लिए थे उसको लिखते हैं, और रचना करनी है हमें एक रेखाखंड AB का समद्विभाजक। उसके बाद देखिए रचना करने के बाद हम लोग लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण, देखिए रचना के हमने पहले लिखा ज्ञात है, ज्ञात है हमें क्या लिखा, एक रेखाखंड AB, हमने AB मतलब ज्ञात था, रचना करनी है रेखाखंड AB का समद्विभाजित अर्थात दो बराबर भागों में बांटना। अब लिखेंगे हम लोग रचना के चरण, चरण मतलब 1 2 3 4 5 6 हम लोग ऐसे करके लिखेंगे रचना के चरण में। देखिए हम लोग पहला करके जब लिखेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्या करेंगे, जैसे बनाए रहेंगे। हम लोग पहले क्या बनाए, पहले हमने क्या खींचा, एक रेखा खींचा हुआ है, एक रेखा खींचा हुआ ना, ये रेखा तो खींचा हुआ ना, जो ये रेखा खींचा हुआ है उसी के बारे में मैं लिख दूँगा बस। देखिए कहा था यहाँ दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित कीजिए, अर्थात तो हम लोग 6 सेंटीमीटर के लिए थे, लेकिन रचना पहला हम लोग देखिए चरण मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 करके हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या किए हैं, पहले हमने किया है जो पटली और प्रकार की सहायता थी, तो हम लोग लिखेंगे पहले सर्वप्रथम। सर्वप्रथम मतलब होता है सबसे पहले, यहाँ देखिए हम लोग इससे लिखेंगे सर्वप्रथम। सर्वप्रथम किसी भी, सर्वप्रथम किसी भी माप का एक रेखाखंड AB खींचा। देखिए हमने क्या, सर्वप्रथम देखिए हमने इसलिए इससे लिखा कि आप लोगों को दिखे, सर्वप्रथम किसी भी माप का एक रेखाखंड AB खींचा। अब वो हमने 6 सेंटीमीटर का था, तो उसमें हम लोग 6 सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं, देखिए 6 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे नहीं। तो सर्वप्रथम किसी भी माप का एक रेखाखंड क्या खींचा हमने, पहले यही तो किया था ना, पटरी पर क्या हिसाब, सर्वप्रथम हमने क्या, किसी भी माप का एक रेखाखंड AB खींचा। AB हमने क्या किया, खींचे। देखिए आप लोगों को जो बुक में दिया निर्मित, वो हम रचना नहीं बता रही है, अपने तरफ से हम कर रहे हैं। देखिए आप लोग इसको कुछ मान सकते हैं, यहाँ जो 2 अंक था, देखिए आप लोग यहाँ कुछ इसको मान सकते हैं। आप लोग मान लीजिए इसको यम, और इसको मान लीजिए यन, और इसको जो यहाँ पर काटा था वो उसको मान लीजिए ओ, यह हमने मान लिया। तो देखिए हम लोग लिखेंगे सर्वप्रथम किसी भी माप का एक रेखाखंड क्या खींचा, AB खींचा। क्या खींचा हमने, AB खींचा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है, देखिए दूसरे नंबर पे एक रेखाखंड हमने AB खींच दिया। अब उसका तो कोई नाम नहीं था, इसलिए अब उसके दूसरे नंबर क्या है, लिखेंगे A को केंद्र मानकर, A को A को केंद्र मानकर क्या किया, A को केंद्र मानकर AB A को केंद्र मानकर AB त्रिज्या आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर तथा नीचे की तरफ एक चाप लगाया। आप लोग
क्या किया हमने, ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या हमने क्या किया। उसके बाद हमने जब एक रेखा, सर्वप्रथम देखिए हरदम लिखेंगे, सर्वप्रथम किसी भी माप का एक रेखाखंड ए बी खींचा, उसके बाद ए को केंद्र मानकर हमने देखिए जहाँ भी हम इस प्रकार का जो ये हमारा ये कोना अगर जहाँ भी हम रख देंगे, जहाँ भी हम रख देंगे वही हमारा केंद्र हो जाता, वही हमारा केंद्र हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, पहले तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम किसी भी माप का एक रेखाखंड ए बी खींचा, ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या, जो ए बी ये हमारा रेखा था उसका क्या किया था हमने, ए मतलब ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या आधे से हमने क्या लिया, अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर ये जो हमारा होता है चाप, देखिए जो ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है, ये जो मतलब जो काटते हैं पेंसिल से, मतलब जो पेंसिल से काटते हैं, और कॉम्पास जिसको इसे हम कॉम्पास कहते हैं, इससे जो हम लोग काटते हैं जो ये रेखा लगता है उसी को चाप कहते हैं। तो चाप ऊपर और नीचे की तरफ हमने क्या लिया, लगाया। उसके बाद देखिए जब ऊपर नीचे की तरफ, उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने क्या किया, देखिए उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, बी, देखिए यहाँ पर हमारा ए और बी था, देखिए उसके बाद क्या लिया, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर, देखिए केंद्र मानकर उसी तरह मतलब इसके तरह जो ए से मारे थे उसी तरह बी को केंद्र मानकर उसी तरह उस चाप को पूरा किया जो दोनों चाप एम और एन पर प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या लिखा हमने, बी को केंद्र मानकर, क्या बी को देखिए क्या करती हैं, चाप यम देखिए यम और यहाँ लिखेंगे यन पर, यम और यन पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। अर्थात देखिए प्रतिच्छेद शुद्ध हिंदी हम लोग लिखेंगे, अगर काटती हैं लिखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, दो रेखाओं को काटना, उसी को हम लोग प्रतिच्छेदित करता है। तब बी को केंद्र मानकर उसी तरह उस चाप को पूरा किया जो दोनों चाप यम और यन पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। यम और यन पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, हमने ये लिखा। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे हमने क्या कर दिया, चरण मतलब होता है 1, 2, 3 और 4 हमने लिखा। देखिए चौथे नंबर पे हमने ये किया कि देखिए जो हमारा वो क्या लिखेंगे उसी तरह जो यम और यन द्वारा यम और यन चाप है, यम और यन चाप है, उसको एक रेखा द्वारा मिलाया, एक रेखा द्वारा मिलाया। जो यम और यन था उसको हमने क्या किया, एक रेखा द्वारा क्या किया, मिला दिया। यम और यन द्वारा मतलब यम और यन क्या किया, एक रेखा द्वारा हमने मिला दिया। जो लिखेंगे पांचवा पे यहाँ लिख देंगे, जो ए बी को ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। देखिए हमने ये लिख दी।
जो ए बी को ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। जो ए बी को किस पर प्रतिच्छेदित करती है, ओ पर। बस हो गया हमारा ये। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। इति सिद्धम मतलब होता है, एक संस्कृत का भाषा होता है इति सिद्धम। इति सिद्धम मतलब होता है ये हमारा अब समाप्त हो गया। देखिए रचना के चरण, देखिए हमने क्या लिखा, सर्वप्रथम किसी भी माप का एक रेखाखंड हमने ए बी खींचा था। ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या, देखिए ए बी त्रिज्या आधे सीधे दूरी लेकर ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगा। उसी तरह बी को केंद्र मानकर यम और यन से क्या किया, एक चाप लगाए जो यम और यन पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं। उसी रेखा को हमने मिला दिया और क्या किया, उसी रेखा को जो हमने मिलाया जो ए बी को ऊपर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और देखिए हमारा ये दोनों तरफ क्या 3 सेंटीमीटर क्या हो गई थी, हो गई। बस ये हमारा रचना हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमने खाली निर्मेय बताया। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर के माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। ऐसे ही करना, सेम यही क्वेश्चन ही ऐसे ही करना, लेकिन हम थोड़ा उसमें कल आप लोगों को बताएंगे। वो थोड़ा मतलब वो 6 सेंटीमीटर दिया ना, उसमें थोड़ा तब्दीली मतलब थोड़ा बदल के करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग निर्मेय जाना, निर्मों को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर निर्मों को नहीं जानेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले ज्ञात है रचना करनी है, उसके बाद रचना के चरण लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।